दोस्तों, ये कहानी उन सभी के लिए है जो परिवार से दूर प्रदेशों में बसे हुए हैं। ये सच है कि मावां ठंडियां छावां होती हैं, लेकिन पिता का प्यार और त्याग भी किसी तरह से कम नहीं होता। हर बाप बच्चों को हंसते खेलते और आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। उसका एक ही सपना होता है कि उसके बच्चों का कभी कोई सपना अधूरा ना रहे। इससे पहले कि वो इस दुनिया को अलविदा कह दे, एक बार घर आकर उस फरिश्ते को सीने से लगा लो जिसने आपका नाम और भविष्य संवारने के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। दोस्तों, मैं जॉली अंकल, मोटिवेशनल राइटर और ग्राफोलॉजिस्ट हाजिर हूँ अपनी एक और नई कहानी के साथ। मेरे दिल की दुआ है कि हर माँ बाप के बच्चे फलें फूलें, जो कुछ भी वो चाहते हों उन्हें हर मंजिल ज़रूर मिले। आज की मेरी कहानी है चन्ना वे घर आ जावे। सड़क पर चलते समय कुछ सज्जन पुरुष आसपास वाहनों पर बैठी सुंदर औरतों को इतने प्यार से निहारते हैं कि जैसे वो ना जाने किसी दूसरे लोक से आई हुई कोई परी हो। सुंदर सपनों में खोए ऐसे लोगों को कई बार ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ तक कहना पड़ता है कि ये बत्ती अब और अधिक हरी नहीं होगी। आप जिसके दर्शन कर रहे थे वो तो शायद अब तक अपने घर भी पहुँच गई होंगी। अब आप भी चलने का कष्ट करें, क्योंकि तुम्हारे पीछे वाहनों की लंबी लाइन लग चुकी है। अक्सर आपने देखा होगा कि पारिवारिक परेशानी या किसी मानसिक दबाव के कारण लोग लाल बत्ती पर भी गहरी सोच में डूब जाते हैं। लाल सिंह चड्ढा भी कुछ दिन पहले एक ऐसी ही लाल बत्ती पर रुककर संगीत का आनंद ले रहे थे। कार के रेडियो पर पंकज उदास का मशहूर गीत चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है बज रहा था। इस दर्द भरे नगमे को सुनते हुए लाल सिंह जी कनाडा में बसे अपने बेटे की याद में खोते चले गए। पंकज साहब की दर्द भरी आवाज़ और गज़ल के दिल को छू लेने वाले अल्फाजों के जादू ने उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी सी लगा दी। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि चुराए की बत्ती कब और कितनी बार अपना रंग बदल चुकी थी। पीछे खड़े अन्य वाहनों में बैठे लोग गुस्से से तिलमिला रहे थे। हर कोई जोर जोर से हारन बजा रहा था। चड्ढा जी दुनिया से बेखबर आंखों से जार जार आंसू बहाते हुए अपने बेटे की मीठी यादों के समुद्र में गोते लगा रहे थे। जब चारों ओर बहुत शोर मचने लगा तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर लाल सिंह को जोर से डांटा, तो वो भी घबराहट में लाल सिग्नल को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी को सड़क के बीचों बीच ले आए। पुलिस अफसर का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। अपनी आदत अनुसार पुलिसिया भाषा में बोलते हुए उस अफसर ने चालान की कॉपी निकाली और लाल सिंह चड्ढा को गाड़ी एक तरफ करने को कहा। इससे पहले कि चड्ढा जी अपनी कोई सफाई देते, पुलिस अफसर ने कहा कि क्या घर पर बीवी से झगड़ा करके या कोई नशा करके आए हो? सड़क के बीच इस तरह से गाड़ी खड़ी करके बैठने का क्या मतलब है? लाल सिंह चड्ढा ने जज्बातों पर काबू रखने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें और चश्मा साफ किया। अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर से कहा कि मुझे इस तरह सड़क पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है। आप अपनी ड्यूटी पूरी करें और मेरी इस गलती के लिए मेरा चालान बना दें। ट्रैफिक अफसर ने आगे की कार्रवाई करने से पहले उनके दुखी और भारी मन को टटोलते हुए उनकी परेशानी का कारण पूछा। लाल सिंह ने बड़े ही बेचैन मन से कहा कि आज अचानक बेटे की जुदाई में डूबी पंकज साहब की ये दर्द भरी गज़ल सुनते सुनते लंबे अरसे से प्रदेश में बसे बेटे की याद में मन भर आया। बहुत समय से ना तो उससे कभी बात हुई और ना ही वो घर पर आया है। अब उस पुलिस अफसर ने कहा कि लोग पुलिस वालों के बारे में ना जाने क्या क्या सोचते हैं। आखिर हम भी इंसान हैं और हमारे सीने में भी दिल धड़कता है। आपकी तरह हमारा भी घर परिवार है। हमारे मन में भी बच्चों के प्रति बेहद लगाव और प्यार होता है। बच्चों की जुदाई में हमारा दिल भी तुम्हारी तरह ही रोता है। बच्चों की एक झलक पाने के लिए हमारा दिल भी तरसता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने लाल सिंह चड्ढा के लिए नज़दीक की दुकान से पानी मंगवाया और बहुत ही नरमी और इज्जत से कहा कि तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हारा बेटा प्रदेश में बसा हुआ है।
वो आज नहीं तो कल ज़रूर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं तो बहुत बदनसीब बाप हूँ। मेरा जवान बेटा कुछ साल पहले डॉलर कमाने की चाह में किसी एजेंट के झांसे में आकर विदेश चला गया था। उस दिन से आज तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली कि वो कहाँ है और किस हाल में है। पता नहीं वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं। मेरे बेटे ने तो पूरे परिवार की आंखों में सदा के लिए दर्द के आंसू भर दिए हैं। मेरी पत्नी भी आपकी ही तरह वो गाना चन्ना में घर आ जावे, डोला में घर आ जावे सुनते ही पागलों की तरह रोने और बिलखने लगती है। जब कभी भी ये गाना बजता है सारे परिवार के लिए उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के बिना सच में घरों के साथ माँ बाप के दिल भी खाली हो जाते हैं। निगाहें हर समय दरवाजे पर टक की बांधे हर आट पर अपने बिछड़े बेटे की एक झलक पाने को तड़पती हैं। मैं तुम्हारे बेटे की जुदाई का दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। पुलिस अफसर होने के बावजूद मैं ये जानता हूँ कि बच्चे तो घर का वो सुंदर दीपक होते हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से ही सारा घर रोशन हो जाता है और घर में चारों ओर खुशियाँ महकने लगती हैं। माँ बाप की नज़रों में तो बच्चे हमेशा नाजुक फूलों की तरह होते हैं और उनका प्यार शहद से भी अधिक मीठा होता है। इन बातों को सुनकर जॉली अंकल भी यही सोच रहे हैं कि आदमी खुद तो हर किस्म का दुख दर्द सहन कर सकता है, लेकिन बच्चों की असहनीय जुदाई भगवान कभी किसी को ना दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप सभी के लिए जॉली अंकल की यही दुआ है कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। अब तो मेरी कलम से भी और शब्द निकलने की बजाय यही आवाज़ आ रही है, चन्ना में घर आ जावे, चन्ना में घर आ जावे।